नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। सैफ अली खान के मामले में अभी तक आरोपी नहीं मिले हैं। कहा जा रहा है कि वो आरोपी मुंबई से भाग गए हैं। देखो, महाराष्ट्र में सेलिब्रिटी भी सुरक्षित नहीं है, गांव का सरपंच भी सुरक्षित नहीं है, आम पब्लिक भी सुरक्षित नहीं है। अगर सरकार के विरोध में आवाज उठाने की बात हुई तो जिस तरह से परभनी में एक लॉ के स्टूडेंट को भी पुलिस कॉम्बिंग के माध्यम से मारा गया था, ये स्पष्ट है। तो पुलिस सरकार के इशारे पे काम करती है। महाराष्ट्र में पुलिस भर्ती से लेके पोस्टिंग तक IAS के कमीशन लिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, ये स्पष्ट हो गया। अच्छे अधिकारी जो है उसको साइड लाइन करके रखा है और इसीलिए पुलिस का जो डर होना चाहिए वो महाराष्ट्र में खत्म हो चुका है और इसका पूरा दायित्व ये सरकार के ऊपर जाता है, बीजेपी के ऊपर जाता है। सैफ अली के मामले में आपने देखा होगा कि हमारे मुंबई का जो एरिया है जिसमें जो सैफ अली रहते हैं वो एक सुरक्षित एरिया है, वीवीआईपी एरिया है। वहां पे पुलिस की गश्त भी होती है। अब पुलिस की गश्त होने के बाद भी रात के 2 बजे एक आरोपी वहां जाके उनको 6 वार उनके चाकू से उनके ऊपर करता है और वो अभी तक मिल नहीं रहा है। घटना तो सुबह तक की बात नहीं थी। घटना में तो आपने देखा होगा कि तुरंत बात पुलिस तक पहुंची थी। तो इतने छोटे समय में भी पुलिस ने अभी तक आरोपी नहीं पकड़ा है। तो इसका मतलब है कि ये राज्य के फडणवीस सरकार का फेलियर है। मुख्यमंत्री जी दावोस जा रहे हैं समिट के। हर मुख्यमंत्री ये समय दावोस जाते ही है। पहला मुख्यमंत्री है ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन आज तक जो गए जनता के पैसे को ही खर्चा करके और मौज मस्ती करके आए हुए मुख्यमंत्री हमने देखे हैं, जिसमें खुद फडणवीस भी रहे हैं। महाराष्ट्र में नए उद्योग आने से यहां से उद्योग बड़े पैमाने में जा रहे हैं। लास्ट जो सरकार थी एकनाथ शिंदे वाली, उनने तो महाराष्ट्र के उद्योगपति को लेके गया और उनको ही आज से घोषणा करवा लिया वहां पर, और इतना पैसा लाया करके वो बताया। अब वह फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने राज्य में लाने के लिए दावोस में जाते हैं। तो उसमें ये बात नहीं होना चाहिए कि बड़े पैमाने में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ पे आना चाहिए। वो हरित इंडस्ट्रीज होना चाहिए क्योंकि पोल्यूशन का प्रॉब्लम उसमें ना बढ़े। और महाराष्ट्र में सबसे बड़ी बेरोजगारी बढ़ी है। फडणवीस जी हो या एकनाथ शिंदे जी हो, हमेशा घोषणा करते कि हम 1 नंबर औद्योगिक राज्य बन चुके हैं। ये झूठ घोषणाएं ना करे, कागज पे आंकड़े ना बोले, वास्तविकता लोगों के सामने वो लोग लाए। और आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बनी हुई है और इस बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार ने कदम उठाना चाहिए। तो उसी से तुमने कितना इंडस्ट्रीज लाए ये स्पष्ट हो सकता है। तो फडणवीस जी को हमारी शुभेच्छा रहेंगी कि वो दाऊद जा रहे तो जनता के पैसे की लूट ना हो और वो पूरा बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने राज्य में आए। ये भूमिका हमारी है। आज कर्नाटक सरकार उन्होंने जो कास्ट सेंसस किया था उसका रिपोर्ट कैबिनेट में ला रही है, टेबल कर रही है। अब क्या लगता है ये मांग पूरे देश में होगी और पूरे देश में बिल्कुल होना चाहिए। सब लोगों को न्याय मिलना चाहिए, समाज में रहने वाले सब घटक को न्याय मिलना चाहिए। गांव का सरपंच, सेलिब्रिटी और जनता, सैफ मामले पर बोले नाना पटोले। फडणवीस के दावोस दौरे पर भी साधा निशाना। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले ने अब एक राजनीतिक मोड़ ले लिया है। अब ये पूरी जनता की सुरक्षा का मामला बन गया है, जिस पर अब विपक्ष सत्तारूढ़ सरकार पर हावी हो रहा है। सैफ अली खान मामले में नाना पटोले ने कहा, महाराष्ट्र में गांव का सरपंच सुरक्षित नहीं है, सेलिब्रिटी और जनता भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस सरकार के इशारे में काम करती है। पुलिस भर्ती से लेकर परीक्षा तक कमीशन लिया जाता है। SIP तक जो डर होना चाहिए वो खत्म हो चुका है। नाना पटोले ने कहा, सैफ अली खान के मामले में देखा होगा, जहां वे रहते हैं वे बहुत ही सुरक्षित इलाका है। वहां पुलिस की गश्त भी होती है।
इसके बावजूद आरोपी वहां जाकर 6 वार कर चुका है और वो अभी भी पकड़ा नहीं गया है। इसका मतलब ये राज्य सरकार का फेल्योर है। नाना पटोले का बयान। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, महाराष्ट्र में सेलिब्रिटी, गांव के सरपंच और आम जनता सुरक्षित नहीं है। पुलिस सरकार के इशारे पर काम करती है, अच्छे अफसरों को दरकिनार कर दिया जाता है। महाराष्ट्र में पुलिस का डर खत्म हो गया है। इसकी जिम्मेदारी भाजपा पर है। पुलिस ने अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ा है। यह राज्य के मुख्यमंत्री की विफलता है। दावोस दौरे पर बोले नाना पटोले। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के दावोस दौरे पर उन्होंने कहा, इस समय हर मुख्यमंत्री दावोस जाता है। आज तक जो भी दावोस गए हैं वे जनता के पैसे पर गए हैं और मौजमस्ती की है। आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है और इसके लिए उन्हें एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस कदम उठाने चाहिए। हमें उम्मीद है कि जब देवेंद्र फडणवीस दावोस जाएंगे तो जनता का पैसा नहीं लुटा जाएगा और हमारे राज्य में बड़ा निवेश होगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।